बहुत स्वागत है आपका। बड़े दिनों से इंतजार था साहब कि कौन बनता है, किसको आप बताते हैं। कुसुम यादव का नाम आपकी तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। कौन से क्राइटेरियाज ऐसे लगे आपको कि जिस लिहाज से वो फिट बैठती हैं? हमने हमारी पार्टी के सभी पार्षदों से, विधायकों से, माननीय सांसद जी से, हमारे पार्टी के नेताओं से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, सबके बीच में चर्चा परिचर्चा हुई और उसके बाद जो नाम उभर कर आया कुसुम यादव का, उसको आज महापौर का कार्यभार देने के आदेश जारी करवाए। बिल्कुल। खरा साहब, इस बीच कई बीजेपी के ऐसे भी नेता हैं, ऐसे कहना चाहिए पार्षद हैं, जिनको उम्मीद थी कि साहब इस बार क्योंकि हमारी सरकार है और परिस्थितियां ऐसी बनी है तो हमारे भाग खुल सकते हैं, जो बीजेपी के सिंबल पर जीत करके आए थे, उनका दिल टूट गया थोड़ा सा। खरा साहब, किसी का नहीं टूटा है। उन्होंने इनको महापौर के चुनाव में उम्मीदवार बनवाया था और उस समय हमें सफलता नहीं मिली। अब वो महापौर का पदभार उनको मिल गया। एक चर्चा और हो रही है खरा साहब कि क्या ये अभी तो कार्यवाहक महापौर हैं, तो क्या ये आखिरी कार्यवाहक महापौर होंगी जो दो ऐसे महापौर जब तक जयपुर में रहते हैं, अगली बार जब चुनाव होगा तब एक ही का होगा, संपूर्ण पूरा जयपुर एक ही निगम में होगा, ऐसी भी चर्चा है। बिल्कुल ऐसा हमारा विचार है कि एक शहर में एक ही निकाय होना चाहिए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। परिणाम शायद बहुत जब समय आएगा आपके सामने आ जाएगा। खरा साहब, अब आपका तो क्या हो गया, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है एक तरीके से, नहीं साहब? और आपको और जयपुर को पूरा सहयोग चाहिएगा साहब आपका, कम से कम हेरिटेज का, जहां पर लोग ये कहा करते थे कि साहब वहां पर क्योंकि बीजेपी नहीं है इस वजह से काम नहीं हो पाते, क्योंकि सरकार अब बीजेपी की बन गई, अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। बिल्कुल हमारी कोशिश यही रहेगी कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से, बिना भेदभाव के और भ्रष्टाचार रहित समस्याओं का समाधान और विकास के काम। एक इल्जाम लग रहा है खरा साहब कि आप लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद फरोख्त की, और इसलिए वो कांग्रेस के 8 पार्षद, माफ कीजिएगा, आपके साथ मिल गए। हमने किसी से संपर्क नहीं किया। जो लोग पिछले कई दिनों से हेरिटेज की मेयर के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों ने हमें सहयोग देने की बात की। अब वो तो जब नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा होगी तब पता चलेगा कितने पार्षद हमारे पक्ष में आएंगे। ठीक है खरा साहब, क्या अब आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, क्या फ्यूचर देखें हम, और किस तरह से हम जयपुर के हेरिटेज को खास तौर पर अब बेहतर होता पाएंगे अगले कुछ समय में? बिल्कुल हमारी कोशिश यही है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से जी नगर निगम हेरिटेज के विकास कार्यों को गति मिले, पारदर्शी तरीके से हो, बिना भेदभाव के हो, बिना भ्रष्टाचार के। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। जावर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि साहब आगे बहुत बेहतरीन